बताइए, क्या आप भी भूल जाते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट या सेक या कॉसेक में 30 अंश या 60 अंश का मान निकालना? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीआरएस सर। अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन सारे वैल्यू का मान पूरा इजीली, बिल्कुल आसान तरीके से इसका मान निकालेंगे और कभी भी इसको भूलेंगे नहीं, यानी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक आप फिजिक्स का सवाल लगाते हैं, मैथ का सवाल लगाते हैं और उसमें आप ये वैल्यू रटते हैं कि साइन 0 अंश का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 90 अंश का मान क्या होगा या टैन 90 अंश का मान क्या होगा। इन सारे वैल्यू को बिल्कुल ईजिली और आसान तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा 30 अंश और 60 अंश का मान निकालना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में इसकी तीनों भुजाएं होती हैं समान। ये आप अपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे आप। तो तीनों भुजाएं समान जब होती हैं इसकी, तो आप कुछ भी और इसके एक चीज़ और है कि इसके तीनों कोण भी समान होते हैं, जो कि होते हैं 60-60 अंश के। ये भी 60 अंश के, ये भी 60 अंश के और ये भी 60 अंश के। और इसकी तीनों भुजाएं होती हैं समान, चाहे कुछ भी मान लीजिए, x मान लीजिए तीनों, या अपने सहूलियत के अनुसार, क्योंकि हमको निकालना है, एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसका एक कोण तो 90 डिग्री का हो, दूसरा कोण 60 डिग्री का हो और जो तीसरा कोण हो वो 30 डिग्री का हो, ताकि हमें इस त्रिभुज में ही हम निकाल पाएँ कि साइन 30 अंश का मान क्या हो या साइन 60 अंश का मान क्या हो, या इसी त्रिभुज में हमें भी निकाल पाएँ कि कास 30 अंश का मान क्या हो या कास 60 अंश का मान क्या हो, या टैन से कॉसेक जो भी हो इसका मान निकाल पाए। तो चलिए हम समबाहु त्रिभुज में आते हैं। समबाहु त्रिभुज में अगर इस कोण से एक लंबवत डालेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर करेंगे इस वाली लाइन पर, तो ठीक हमें यहाँ पे मिल जाएगा एक 90 अंश का कोण, और यहाँ जो 60 अंश का ऊपर कोण था वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा, जिसे प्रत्येक कोण हो जाएगा 30 और 30 का। आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमें एक त्रिभुज मिला। अगर इसके एक हिस्से को छोड़ दें तो दूसरा हिस्से को देखें तो एक ऐसा त्रिभुज मिल गया जिसमें एक कोण 30 अंश का है, दूसरा 60 अंश का है और तीसरा 90 अंश का है। यानी इसमें हमें 30 और 60 अंश का मिल गया। तो त्रिकोणमिति हमारी यही कहती है कि भाई 60 अंश या 30 अंश के कोण का, चाहे साइन निकालिए, कास निकालिए, इसी का अनुपात निकालना है और इसी की वैल्यू दी रहती है। तो चलिए यहाँ से हम इस त्रिभुज को ए, बी और इस बिंदु को सी मान लेते हैं। इस पार्ट को यहाँ प्रेजेंट करते हैं और यहाँ जो x वैल्यू थी हमारी, समबाहु त्रिभुज है, चूँकि कुछ भी वैल्यू लेकर निकालेंगे, कुछ भी मान ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए हमने x का मान 2 ले लिया कि 2 पे रख के इसको चेक करते हैं। आप x का मान 2 या अन्य 10 5 50 कुछ भी रख के ले सकते हैं। तो जैसे ही हमें आप परपेंडिकुलर यहाँ पर किए हैं, डाले हैं, तो ए भी जो 2 था ये 2 भागों में बट गया है, 1 और 1। ठीक, चलिए इस चीज़ को अब यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे तो ए वैल्यू आएगा 2 और ए 1, और पाइथागोरस थ्योरम से इसका मान निकालेंगे अगर इस वाले का, तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण यहाँ पर हो गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ए बी सी है, इसका मान सॉरी चलिए, चूँकि मैं डिजिटल बोर्ड पे अभी नया हूँ इसीलिए इसमें एडजस्ट होने में मुझे समय लग रहा है, इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। और देखिए, हाँ, कर्ण का स्क्वायर अगर इस थीटा को मानेंगे तो इस हिसाब से कर्ण हुआ, 2 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसके लिए लंब होगा, और आधार होगा इसमें 1 का स्क्वायर। यहाँ पर ये हो गया 4 और ये एल का स्क्वायर प्लस 1 एल। तो यहाँ से अगर एल का स्क्वायर करेंगे तो 4 - 1 यानी एल का मान आ जाएगा आपका √3।
ठीक, यानी इसका मान आ गया √3। ठीक है, अब बाकी चीज़ों को हम रब करते हैं ताकि जगह की दिक्कत ना हो। और सर जी गोला में एक ही बार में रफ करना हो तो इसके लिए क्या होगा? अच्छा, सेटिंग में जाना पड़ेगा। गोला, चलिए इसको हटा देते हैं अभी। अब साथियों देखिए, हमें एक ऐसा त्रिभुज मिल चुका है जिसमें एक कोण 60 अंश का है, दूसरा 30 अंश का है और एक 90 का है। अब यहाँ से हम साइन 60 अंश का मान निकालेंगे। तो साइन का मतलब होता है लंब बटे के कर्ण। तो इसका लंब क्या है? 60 अंश है, तो थीटा के सामने वाली यानी कोण के सामने वाली भुजा हमेशा होती है लंब। तो लंब के लिए, इसके लिए 60 के लिए लंब होगा ये √3 और इसके लिए जो कर्ण होगा ये 2 यानी साइन 60 अंश का मान आ गया √3/2। इस तरीके से एक हमें ऐसा त्रिभुज मिल चुका है जिसकी एक भुजा 1 है, दूसरी 2 है और तीसरी √3 है और इसमें एक कोण 60 का है, दूसरा 30 का है। और अगर ये त्रिभुज सिर्फ आपको याद हो, दिमाग में माइंड मैप बना लेते हैं, तो इसमें आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे आप कहिए कि सर हमको काट का बताइए, काट का कितना होगा? ठीक है, काट अगर आपका निकालना है कि काट का क्या होगा, तो काट अगर 30 का निकालेंगे तो काट का पहले मतलब बताइए क्या होता है? काट का मतलब सर ये होता है कि आधार बटे लंब। तो अब ये देख लीजिए कि आधार क्या है, इसमें 30 अंश है, तो 30 अंश है तो इसकी जो सामने वाली भुजा होती है ये होती है लंब और इससे जो सटी हुई भुजा होती है वो होती है आधार। तो जैसे आधार इसके लिए क्या हो जाएगा? √3 और इसके लिए लंब क्या होगा? ठीक थीटा के सामने वाली भुजा यानी 1, यानी इसका मान आएगा √3। इस तरीके से कोई भी वैल्यू आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। जैसे जो भी मान निकालना है, चाहे साइन 30 का या 60 अंश का, आप इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं। यानी आपको याद क्या करना है? आपको सिर्फ एक याद करना है कि एक ऐसा त्रिभुज है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका आधार 1 है, कर्ण 2 है और जो लंब है वो √3 है और यहाँ पर जो कोण आया था वो 60 आया था और यहाँ पर जो कोण आया था वो आया था 30 आया था। इस तरीके से आप किसी भी का मान निकाल सकते हैं। जैसे आपको tan का निकालना हो, जैसे tan 60 का मान निकालना हो तो सबसे पहले tan का मतलब लिखेंगे। tan का मतलब होता है लंब बटा आधार। अब आप एक देखेंगे जो 60 अंश है उसके लिए लंब क्या है, तो 60 अंश खोजेंगे त्रिभुज में कहाँ है, तो 60 यहाँ है, इसके लिए लंब इसके सामने वाली भुजा यानी √3 और आधार क्या है? 1 है, यानी tan 60 अंश का मान हो गया √3। यानी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से एक छोटा सा त्रिभुज याद करके हम किसी भी मान को याद कर ले रहे हैं। यानी वैल्यू रटने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों, इस तरीके से आप 0 का, 45 का और भी चीज़ें हैं, कई चीज़ें जो कि बिना रटे, बिना चीज़ को मेहनत किए बिल्कुल आसानी से आपके दिमाग में छप जाएंगी चीज़ें। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।